विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु ने अपनी पीठ फेर ली, अर्थात नरकासुर का पतन आरंभ हुआ। क्योंकि प्रभु गणेश के मुख के आगे समृद्धि है, तो उनकी पीठ पीछे विनाश और दरिद्रता। ये नरकासुर भले ही भुला बैठा हो, किंतु जगत ये भली भांति जानता है। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय। दुर्भाग्य की काली छाया को स्वयं आमंत्रित कर दिया तुमने पुत्र। कौन है वहाँ जो मेरे राज्य, मेरे नगर में आकर कामाख्या माता की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है? कौन है जो मेरे समान शक्तियां प्राप्त करना चाहता है? उसे मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा। ऐसा अनर्थ मत करो पुत्र। गणेश जी ने तुम्हें जो ज्ञान दिया उस पर ध्यान नहीं किया तुमने। बस इतना ही सुना कि कोई अन्य भी देवी की तपस्या कर रहा है। ज्ञान है मुझे, और मैं जानता हूं मुझे अब क्या करना है। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है, और माता से अधिक कोई प्रिय नहीं। और उसी माता का बार बार अपमान कर नरकासुर अपने पाप की गागर को भरता ही जा रहा है। संभव है अब जो होगा उससे नरकासुर अपनी भूल समझकर सुधर जाए। किंतु ऐसा क्या होने वाला है प्रभु? क्या सीख मिलने वाली है उसे? जो अपने अहंकार में डूबा है उसे आप क्या सीख देंगे प्रभु? जिसका अहंकार है उसी को खोने की सीख। देख क्या रहे हो? इनकी तपस्या बंद करो, दूर करो यहाँ से, जाओ। माता कामाख्या के भक्तों को सताकर उन्हें दुख देने का अधर्म किया है इसने। माता अत्यंत क्रुद्ध होंगी। मैं हूँ माता का परम भक्त और मैं ही रहूंगा। माता की कृपा का अधिकार केवल नरकासुर का है। ओम कामाख्याय नमः। 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 कौन है वहाँ उस पर्वत की शिखर पर? कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। नहीं, ओम सैनिकों को कामाख्याय नहीं, नमः। मैं स्वयं जाके रोकूंगा उसे, जो मेरे होते मेरी देवी कामाख्या से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। पाप के सागर में डूबकर ये विनाश की खाई की ओर एक पग और आगे बढ़ रहा है। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। मुनिकदम्ब कादम्बिनी
नितं भजित भूधरां ऐसी अद्भुत शांति, ऐसा भक्ति में वातावरण। नवं बुरूहलोचनां भिनवाम्बुदश्यामलां त्रिलोचन कुटुम्बिनीं त्रिपुर सुंदरीमाश्रये। इसलिए आए थे गणेश जी यहाँ, जिससे इसकी तपस्या से मेरा ध्यान भटका रहे, किंतु भूल कर गए और मुझे इस ऋषि के यहाँ होने का संकेत दे दिया। ओम कामाख्याय नमः। बुद्धि के देवता भी नरकासुर की बुद्धि के आगे विफल हो गए, मुझे मूर्ख नहीं बना सके। अब मैं स्वयं इसकी तपस्या भंग करूंगा। अब मैं स्वयं इसकी तपस्या भंग करूंगा। कामाख्याय नमः। तब की शक्ति देखता हूँ कितनी देर सुरक्षित रखती है। मंदिर में आने वाली प्राण वायु के संचार को ही रोक दूंगा। जब श्वास नहीं तो तपस्या नहीं। कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। दुष्ट, जानते हो किसकी तपस्या में बाधा डालने का दुस्साहस किया है तुमने? जानने की इच्छा तुम्हें है, मुझे नहीं ऋषिवर। मैं हूं यहाँ का स्वामी। मेरी इच्छा के बिना यहाँ कोई श्वास तक नहीं ले सकता। ये राज्य, ये नगर, ये मंदिर मेरे अधीन है। मूर्ख, जिसके अधीन जगत है, तुम उस माता कामाख्या के मंदिर को अपने अधीन बता रहे हो। मैं चाहूं तो अभी अपने शाप से तुम्हें भस्म कर दूं, किंतु मैं तुम जैसे मूर्ख पर अपना तपोबल व्यर्थ नहीं करूंगा। तुम प्रयास भी करोगे तो भी तुम्हारा तपोबल व्यर्थ ही होगा ऋषिवर। इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूं, स्वयं चले जाइए यहाँ से, स्वयं चले जाइए यहाँ से। लगता है बहुत हठी हो तुम, और तुम्हारा हट मैं तोड़ूंगा। ये दोष, ये कैसे बोल करने जा रहा है? तुम क्या मुझे बाहर करोगे? जहां माता के भक्तों का सम्मान नहीं, वहां माता भी नहीं रहती। माता अपने मंदिर के साथ यहां से अंतर्ध्यान हो जाएंगी।
मेरी देवी है माता कामाख्या। मैं हूं उनका परम भक्त। सदियों से उनकी पूजा करता आया हूं। उनकी विशेष कृपा है मुझ पर। वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। नरकासुर, किस बात पर इतना अहंकार कर रहे हो? मेरे आशीर्वाद पर या मेरे द्वारा दिए गए सुरक्षा कवच पर? नहीं माता, मुझे अहंकार है मेरी भक्ति पर। शक्ति के मद में व्यक्ति ये भूल जाता है, प्रत्येक व्यवहार की एक सीमा होती है। तुमने तो कवच के मध्य में आकर वही सब कुछ किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। पहले अपनी माँ का अपमान और अब ऋषिवर का। तीनों लोकों पर विजय पाकर त्रिलोकाधिपति की माँ बनाया मैंने आपको, और आप एक छोटा सा कार्य नहीं कर पा रही, तो क्या लाभ है आपके होने का? माता है वो, अपनी ममता से विवश होकर बिना मांगे तुम्हें क्षमा दान देती हुई आई। किंतु आज तुमने मेरे अन्य भक्तों के साथ, महर्षि वशिष्ठ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। इसलिए ऐसे स्थान पर रहने का मेरे पास कोई कारण नहीं। तू माता, देवी कहाँ गई आप? माता मुझे छोड़ के चली गई। माता मुझे छोड़ के चली गई। तो ये थी आपकी लीला प्रभु। अब क्या वो माता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद और उनके द्वारा दी गई सिद्धियां और कवच दोनों खो चुका है? नहीं, जो सिद्धियां उसने तब से अर्जित की थी वो तो अभी भी उसके साथ हैं। किंतु अब इस घटना के पश्चात ये स्पष्ट हो जाएगा कि नरकासुर कौन सा नरकासुर होने का चुनाव करता है, माता भूदेवी का पुत्र नरकासुर या वो असुर जिसे बाणासुर ने उजागर किया है। माता, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जा सकती माता, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी पूजा में कोई दोष नहीं, मेरी भक्ति में कोई त्रुटि नहीं। मुझे आपके प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा है। इसलिए मैं आपको फिर प्राप्त करूंगा माता कामाख्या। इसलिए मैं आपको फिर प्राप्त करूंगा माता कामाख्या। मुझे लगा था माता के जाने से उसका अहंकार मिटेगा, उसकी आंखें खुलेंगी और वो अपनी भूल को स्वीकार करेगा, उसे सुधारेगा। किंतु अब लगता है जैसे उसके भीतर का असुर उस पर हावी हो गया है। अहंकार का ऐसा प्रभाव है उस पर कि माता कामाख्या पर बस अपना अधिकार समझ रहा है वो। माता, माता, कोई बता सकता है देवी कामाख्या कहाँ है? माता, माता, कहाँ चली गई माता? माता, कहाँ गई माता? माता, पुत्र, जिन माता को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी? अवश्य मिलेंगी। मैं उनको अवश्य ढूंढ निकालूंगा। वो देखिए दिव्य प्रकाश। मैं जानता हूं माता वन में वहीं कहीं है। माता, मैं आ रहा हूं माता। यहां तो कोई नहीं है। कहां गई माता? देवी मां, मैं आपको ढूंढ के ही रहूंगा, ढूंढ के ही रहूंगा। ये पदचिन्ह तो देवी के ही है। ये तो देवी के। यदि मेरी वर्षों की तपस्या, मेरी भक्ति
आप थोड़ा भी उससे प्रसन्न हुई तो आप नरकासुर को अवश्य मिलेंगी। कञ्चनाभावराभयं पद्मधरामुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायने सुते नमोऽस्तु ते। पटाम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तु ते। परमान्वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति इस निर्जन वन में प्यासे को जल देने वाली आप कौन है देवी? मैं भी कितना मूर्ख हूं, जिसका सौंदर्य ही उसका परिचय हो, उसका परिचय मैं क्या पूछूं? किंतु मैं भी अपार शक्तियों का स्वामी हूं और तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री मेरे ही जैसे शक्तिशाली की पत्नी होनी चाहिए। मैं आपसे विवाह करने को इच्छुक हूं। कैसा मूर्ख है ये, जिनकी सदा से पूजा करता आया उन्हीं को नहीं पहचाना इसने। अपनी मूर्खतावश ये भी वही भूल कर रहा है जो लंकाधिपति रावण ने सीता माता का हरण करके की थी। जो पूज्यनीय है, जो माता है, उन्हें विवाह प्रस्ताव दे रहा है। विचारों में मत खोइए देवी। त्रिलोकाधिपति आपके सामने खड़ा है, देवता भी मेरे अधीन है और ऐसे पराक्रमी वीर से विवाह करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। चुप क्यों? हाँ? कह दो ना। सदा जिस माता की तू पूजा करता है, आज उसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने का दुस्साहस कर रहा है। मैंने तुझे दर्शन इसलिए दिए क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि तू भक्ति भाव से मेरे दर्शन करना चाहता है या अहंकार से। किंतु असुरी प्रवृत्ति और विकारों ने तुम्हें इतना गिरा दिया है कि भक्ति भाव तो दूर, तुम्हारी आंखों में असुरी भाव ने जन्म ले लिया है। आसुरी नहीं, ये प्रेम का भाव है देवी। देवी, आपकी अद्भुत सुंदरता का आभास तक नहीं था मुझे। दृष्टि और बुद्धि के साथ साथ अब तुम्हारी जीवा भी नियंत्रण के बाहर हो गई है नरकासुर। संभाल लो अपने आप को, जागृत करो अपने विवेक को। नियंत्रण कैसे रखूं अपने आप पर? आज से पहले मेरी आंखें खुली ही कहां थी जो ऐसे दर्शन कर पाता। तुम्हारी मति मारी गई है नरकासुर। ऐसा अद्भुत सौंदर्य देख के किसी की भी मति मर जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं, जैसे पहले श्रद्धा और भक्ति किया करता था, वैसे ही एक निष्ठ होके मैं प्रेम भी करूंगा। बस आप विवाह कर लीजिए मुझसे। प्रभु, अब क्या करेंगी माता? शक्ति स्वरूपिणी है वो, हमसे अधिक शक्तिशाली, महान है वो, संसार की चेतना की स्रोत है। नरकासुर जैसा असुर उनके सामने एक तिनके के समान भी नहीं। तो तुम विवाह करना चाहते हो मुझसे? ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। किंतु मेरी एक शर्त है। जो भी शर्त है मुझे सब स्वीकार है। आप जो भी कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूं। तो पहले तुम नील पर्वत पर जो मेरा मंदिर लुप्त हुआ है, भव्य रूप से उसका निर्माण करोगे। ऐसा मंदिर जिसमें मेरा विश्राम गृह और चारों दिशाओं पत्थर की सीढ़ियों का मार्ग। बस इतना ही? ये तो मैं बड़ी सरलता से कर दूंगा।
ये कार्य तुम्हें एक रात्रि में ही संपन्न करना होगा। किसी भी सिद्धि का प्रयोग किए बिना मंदिर और सीढ़ियों का निर्माण करना है। यदि तुमने मेरी शर्त को सफलतापूर्वक संपन्न किया तो मैं उसी क्षण तुमसे विवाह कर लूंगी। किंतु तुम यदि ऐसा ना कर सके तो तुम अपने आप को मेरा भक्त बुलाने का और मेरे नाम का उच्चारण करने का अधिकार भी खो दोगे। माता की ये शर्त तो मूर्ख नरकासुर कभी पूरी नहीं कर सकेगा। देवी, ये आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। बार बार अवसर मिलने पर भी जो अपनी त्रुटियों को नहीं सुधारते, वे अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं।